गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मैथिकोनेक्स विद माही शर्मा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट किया था इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। सो आज हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमने ना समझा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। आज हम ये जानेंगे कि जो ये मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो आया कैसे था, ठीक है, और इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो जैसे एडम स्मिथ जी ने टोटल यूटिलिटी और इन सबको एक्सप्लेन किया था, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो वाटर है वो लाइफ के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी इसका प्राइस कम होता है। लेकिन डायमंड जो लाइफ के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कोई ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं करता लाइफ के अंदर, फिर भी वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होता है? इसके पीछे का उनसे रीजन पूछा। तो उन्होंने वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने इसके 2 पॉइंट्स बता दिए थे। वो 2 पॉइंट क्या उन्होंने बताए थे? फर्स्ट वन कि जो हमारा वोटर है, वो वैल्यू इन यूज़ है, ठीक है? वोटर वैल्यू इन यूज़ है, लेकिन जो डायमंड है वो वैल्यू इन एक्सचेंज है। तो इसका एक क्या मतलब था? वोटर क्या है? वैल्यू इन यूज़, यूज़, और इसने बोला वैल्यू इन एक्सचेंज। तो उसने बोला कि जिस चीज की भी एक्सचेंज में वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होगी, उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, और जिस चीज की एक्सचेंज में वैल्यू कम होगी उसका प्राइस कम होगा। लेकिन यहाँ से क्लियर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई। तो जो हमें कंसेप्ट दिया था मार्जिनल यूटिलिटी का, गोशन जी ने 1854 में, ठीक है, उसका यूज करके इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था जिवोन्स ने, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट से वोटर डायमंड पैराडॉक्स को सोल्व किया था वो कौन थे? जिवोन्स थे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हरमन हैरिज गोसन थे, उन्होंने 1854 में दे दिया था कंसेप्ट, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी का। और जो हमने इसकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, ये भी याद रखने की बात है कि जो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है उसको गोसन का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, गोशंस फर्स्ट लॉ, ठीक है। हमने एक और पढ़ा था, वो क्या था? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी थी ना कंज्यूमर की, कि जहां मार्जिनल यूटिलिटी मनी की और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इक्वल हो जाती है, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाई करता है। तो इसको क्या बोला जाता है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को? गोशंस सेकंड लॉ, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? गोशंस सेकंड लॉ। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ये याद रखना कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको मार्शल ने नाम दिया था, लेकिन गोशन का फर्स्ट लॉ भी उसको बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये नेम मार्शल ने दिया था, लेकिन जो इसको और भी बोला जाता है वो बोला जाता है गोशंस सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। देन अब देखिए जो हमारा मेन कंसेप्ट है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स को जो स्टैलवी जोन्स थे उन्होंने किस तरीके से सोल्व किया था। विलियम स्टेल्वी जो जोन्स थे उन्होंने क्या किया था, अपनी एक बुक लिखी थी, ठीक है। क्या थी? 1871 में, ये भी याद रखनी है डेट्स। 1871 में किसने दी थी अपनी बुक? विलियम स्टैनली जिवोन्स ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने सोल्व किया था वाटर डायमंड पैराडॉक्स को। इसके साथ साथ दो इकोनॉमिक्स और भी इनके साथ थे, उनमें से एक कार्ल मेंजर थे और दूसरे लियोन वालरस, मेंजर एंड वायरस वोलरस, ठीक है। ये तीन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1871 में मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट से वाटर डायमंड पैराडॉक्स को सोल्व किया था। उन्होंने क्या बोला था कि देखिए, कोई भी चीज जब तक उसको कोई भी पर्सन नहीं खरीदना चाह रहा, उसका अमाउंट अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका यूज चाहे हम कितने भी अच्छे तरीके से करें, हम उसके लिए ज़्यादा
मनी देने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसकी हर एक यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, कम है। जैसे वाटर है, आपके पास बहुत सारा अवेलेबल है, तो आपको 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास कितने भी मिल सकते हैं। क्वांटिटी आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। और जैसे ही क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी तो हमारा क्या होगा, लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी मार्जिन यूटिलिटी वाटर से इतनी कम हो जाएगी कि हम उसके लिए प्राइस पे करने को भी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि डायमंड को हर कोई परचेज करना चाहता है, एक्सचेंज बहुत लोग करना चाहते हैं। अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, यूनिकनेस की वजह से बहुत सारे लोग उससे परचेज करना चाहते हैं। और हमने एक चीज सीखी है कि जैसे ही किसी चीज की क्वांटिटी कम होती है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी क्या होती है, हाईएस्ट। तो जो डायमंड है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कम है, हमारे पास बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। कम अमाउंट होने की वजह से डायमंड की, उसकी एक यूनिट ही हमें इमेंस सेटिस्फेक्शन, बहुत ज्यादा हद तक यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। और हमने ये चीज पढ़ी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि जितनी ज्यादा यूटिलिटी किसी चीज से मिलेगी, उतना ही हमें क्या होगा, उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। इसलिए जो वाटर है उसका प्राइस कम रहता है और जो डायमंड है उसका प्राइस ज्यादा रहता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया है। लेकिन अगर हम इसी को देखें कि हम किसी रेगिस्तान में हैं, ठीक है, और वहां पर पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वहां आपके पास एक पर्सन है जिसके पास डायमंड है। उस टाइम पे सोचिए कि जब उसको पानी नहीं मिल रहा, तो वो जिंदा रहने के लिए कि मुझे कहीं से पानी मिल जाए, एक गिलास पानी के लिए भी अपना एक डायमंड देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसकी जो लाइफ की कीमत है वो डायमंड से ऊपर होगी। और जिसकी वजह से वो एक गिलास पानी के लिए भी डायमंड को एक्सचेंज करने को तैयार हो जाएगा। वहां से हमें पता लगता है कि किसी भी चीज की वैल्यू उस टाइम होती है जब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसको हम एक एआई वीडियो के से भी देख लेते हैं, एक बार देखिए इसको। ये ना ओपन नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं, आपको ये कंसेप्ट तो समझ आ गया ना। ये हमें इसी तरीके से समझना था। ओके। बात सोचिए, पानी हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी है, फिर भी ये इतना सस्ता क्यों है? और डायमंड, जिसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, वो इतना महंगा क्यों है? इसी को दोबारा एक बात सुनो एक बार। सोचिए, पानी हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी है, फिर भी ये इतना सस्ता क्यों है? और डायमंड, जिसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, वो इतना महंगा क्यों है? इसी को कहते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने इसका सॉल्यूशन दिया। प्राइस टोटल यूटिलिटी पर नहीं, बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी एक्स्ट्रा यूनिट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। पानी अबंडेंट है, इसलिए इसके एक एक्स्ट्रा ग्लास से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत कम होती है। लेकिन डायमंड बहुत रेयर है, इसलिए इसके एक एक्स्ट्रा पीस की मार्जिनल यूटिलिटी सुपर हाई होती है। लेकिन अगर आप किसी रेगिस्तान में प्यासे हो तो आप सो देखिए, आई होप आपको इस एआई वीडियो की हेल्प से भी समझ आया होगा वाटर डायमंड पैराडॉक्स के बारे में। तो ये हमारी वीडियो छोटी ही रहने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। कल हम फिर से ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट छूट गए थे, उनको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। थैंक यू।